डॉक्टर साहब, चूंकि आप ब्रॉडर बड़ा माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, आप बड़ी देर से इस फील्ड से वाबस्ता हैं, आपने बहुत डिफरेंट लेवल्स पे काम किया है, इस वक्त भी आप माशाल्लाह वाइस चांसलर हैं। आपने एक ज़ाहिर है आप इस वक्त ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे सिर्फ लोग बैठ के सजेशन नहीं देते, बल्कि वो खुद से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा सकने की ताकत रखते हैं। तो मैं जानता हूँ आप इतनी ताकत रखते हैं, तो एक बड़ा दो सवाल हैं मेरे बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि हमने मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से अपने जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, उस सिलेबस में हमने कौन उसको पढ़ाता कौन है, उसको पढ़ाने वाला कौन कितना एक्सपर्ट है, और उसका जो कंटेंट्स है, उसका सिलेबस है, वो कौन से सब्जेक्ट में कवर किया गया है और किस हद तक कवर किया गया है? देखें, जो सिलेबस है इस लिहाज से जो मेडिकल नेग्लिजेंस का, देखें जो सबसे बड़ी मैं आपको चीज़ बताऊं कि जो मैंने मेडिसिन सीखी, जितनी की भी थोड़ी बहुत सीखी, ये मैंने पोस्टमार्टम रूम से सीखी, और वो यूके में या बाहर के मुल्कों में देखी। यहाँ पे मेडिकल ऑटोप्सीज होती नहीं हैं, यहाँ पे सिर्फ वो ऑटोप्सीज होती हैं जो मेडिकल लीगल नेचर की हैं। तो अगर आपने वाकई कंक्लूसिवली प्रोसिक्यूट करना है किसी भी डॉक्टर को, तो हम ये चीज़, मैं जब जिना हॉस्पिटल को हेड कर रहा था और मैं प्रिंसिपल था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, तो वहाँ पहली दफ़ा मैंने शुरू कराई, और वो हमेशा कॉर्नर करता था बाहर, और यहाँ पे हमने शुरू कराई कि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट कर रही थी, प्रोफेसर वसीम यूसुफ, जो वो नशीन वसीम यूसुफ करती थी हमारे लिए, और उसमें हम कहते थे, और वो दैट वाज जस्ट एन इनिशिएटिव ऑफ आवर हॉस्पिटल, कि हमने कह रहे थे कि आपको ये डर है कि ये इसमें नेग्लिजेंस हुई है ट्रीटमेंट में, या ऑपरेशन गलत हुआ, या व्हाटएवर, तो आपको एक ब्लू फॉर्म साइन कर दें, तो हम आपके ऑटोप्सी करते हैं, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड, द साउंड एंड पिक्चर, सेल रूफ माउंटेड कैमराज होते थे, और आपको इजाज़त थी, आप कोई भी एक डॉक्टर अपनी मर्जी का उसको बना सकते थे, वो ऑब्जर्व भी कर सकता था। तो देखें, अगर तो वाकई हमने नेग्लिजेंस को सीरियस हैं, तो बेस्ट वे टू डिटरमिन नेग्लिजेंस इज़ डूइंग ऑटोप्सीज, जो यहाँ पे बिल्कुल कोई हमें नहीं सपोर्ट मिलती। हमने को मेरा ख्याल है पिछले जब उस वक्त 2-3 साल में सिर्फ 5 ऑटोप्सीज की थी, और उसका बहुत फ़ायदा हुआ था। अब यहाँ पे एक तो ये वॉइड है बहुत ज़्यादा के रिलेटिव्स नहीं कराना चाहते ऑटोप्सीज, और फिर हमें भी लीगल कवर नहीं है। ये तो हमारा इनिशिएटिव था, जब मैं उधर से इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल चला गया तो वो ख़त्म हो गई ये, तो इसके लिए स्पेशल एक इनिशिएटिव था। जहाँ तक बाकी नेग्लिजेंस का ताल्लुक है कि जो विच नॉट लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ, वो भी एज इम्पोर्टेंट है, और लेकिन उसमें भी मैं अर्ज करता हूँ कि जब तक हमारी आवाम को अवेयरनेस नहीं होगी, और हम उनको जो टीच करते हैं, जो आपका सवाल था, वो हम उनको 3rd ईयर में टीच करते हैं फोरेंसिक साइंसेज में। तो हमारे फोरेंसिक एक पूरा सब्जेक्ट है, और उसमें एग्जैक्टली मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स भी देखते हैं, और नेग्लिजेंस एस्पेक्ट्स भी देखते हैं। और फिर एक हमारा सब्जेक्ट है बिहेवियरल साइंसेज, जो हम पढ़ाते हैं, जो होपफुली इसलिए पढ़ाते हैं कि लोगों के बिहेवियर बेहतर हो जाएं डॉक्टर्स के, और उसमें भी हम जैसे ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, ये चीज़ें हम करते हैं कि ताकि काउंसलिंग हो जाए। बहुत सारी जो मेडिकल नेग्लिजेंस की एक्विजिशंस होती हैं, वो इसलिए होती हैं, देयर इज़ ए ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यूजुअली द डॉक्टर एंड द अटेंडेंट्स, और वो समझा नहीं पाते हम, और वो भी बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग, हाउ टू ब्रेक बैड न्यूज़, हाउ टू काउंसल, हाउ टू एक्सप्लेन। अगर एक्सप्लेन बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हम कर दें, तो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ा सा सिलेबस जो मेरी नज़र से गुजरा, मैंने उसे देखा है, उसे देख के मुझे लगा है बिहेवियरल साइंसेस की आपने बात की है, उसमें भी है बिल्कुल, लेकिन मेडिकल नेग्लिजेंस के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेडिकल नेग्लिजेंस में कवर की जा सकती हैं, और फिर उसके बाद फ्यूचर में अगर किसी को ये फेस करना पड़े तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? अगर ये डॉक्टर्स को बताया जाए तो शायद एक डेटरेंस क्रिएट हो, उन्हें एक सेंसिटिविटी का आइडिया भी हो। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि सिलेबस में इस किस्म की चीज़ का भी इंसर्शन ज़रूरी है, और अगेन चूंकि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मौजूद हैं,
تو اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ اگر ہو سکے تو بہت بہت اچھا ایک امپیکٹ ہوگا. I totally agree. دیکھیں there is always and always room for improvement, اور ڈیفینیٹلی یہ آپ کی بہت اچھی سجیشن ہے. انشاءاللہ and I agree with this, totally I agree with this, کہ the impact within the syllabus بے شک فورینزک والے ہی پڑھائیں کیونکہ وہ جورسپروڈنس وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں کافی, لیکن اس میں اس کا ایک چیپٹر پورے کا پورا ایڈ کیا جائے تاکہ جزا اور سزا کا نظام آئے اور ڈاکٹرز کو پتہ ہو کہ there is a possibility that they may be sued or maybe criminal negligence یا اس قسم کی چیزیں بالکل. اینڈ آئی تھنک میں آپ کو شیور کرتا ہوں کہ ہمارا ایک ہوتا ہے یہ کہ بورڈ آف اسٹڈیز میں یہ چیز جاتی ہے, مگر اگر کائنڈلی اگر آپ مجھے ای میل کر دیں اپنی سجیشنز تو یہاں وی ورک ود مینی لائرس, بہت بار کاؤنسل کے ساتھ. ہماری پرسوں انفیکٹ آئی تھنک نیکسٹ ویک ٹیوزڈے کو ایک MOU سے سائننگ بھی ہے اسی لحاظ سے کہ وہ ہمیں ان چیزوں میں ہیلپ کریں گے اور ہم انہیں علاج معالجے ویکسینیشن میں کووڈ کی ہیلپ کریں گے. تو اگر دس از اے ویری گڈ سجیشن, اگر آپ اس کا ایک فریم ورک جو آپ سمجھتے ہیں وہ مجھے بنا دیں تو یونیورسٹیز آر ناٹ جسٹ وائس چانسلر, دے ول گو ٹو بورڈ آف اسٹڈیز and then they will go to our syndicate which is chaired by myself, and then we will inshallah but I totally agree with you کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا کچھ نہیں ہے, and even doctors are not aware of it. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں UK میں نے کام کیا, US میں کام کیا, سعودی عربیہ میں بھی کام کیا. ان ملکوں میں there is a system which covers the health care providers اینڈ دی آرگنائزیشن جہاں پہ ہاسپٹلس کو, اور وہ ہے پوری ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے, ایک پروفیشنل انشورنس ہوتی ہے. اور ہمیں بلیو می اگر میں وہاں مہینے کا 5,000 پاؤنڈ کماتا تھا, تو میں اگر 5,000 پاؤنڈ کماتا تھا تو اس میں 1,000 پاؤنڈ ان کو دے دیتا تھا, وہ جو مجھے نیگلیجنس کے لیے کور کرتے تھے. تو ڈیفینیٹلی وہ اب یہاں پہ وہ نظام نہیں ہے. nobody is asking for cover and no insurance company I think has that capability. اور وہ بھی اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں سو کر دیا گیا تو پے تو ہو جائے گا, لیکن اگلی دفعہ ہمیں انشورنس کا پریمیم بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے وہ ویل ڈیولپڈ تھا. تو اینڈ آئی ٹوٹلی اگری, اگر آپ مجھے یہ دیں گے تو آئی ایشور یو, اور اگر آپ آئیں گے تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے. بورڈ آف اسٹڈیز میں ان کو ایکسپلین کر سکیں گے, اینڈ آئی ٹوٹلی سپورٹ اٹ, اینڈ دیٹس آئی تھنک ویری گڈ سجیشن.